आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आइए आज इस स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ श्रृंखला की 20वीं कड़ी में आप सबों को मैं हृदय से स्वागत करता हूं। नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, और हमारा वार्म अप से शुरू होगा। आप लोगों ने वार्म अप करीब 15 से 20 मिनट शुरू कर लिया है, तो हम जस्ट मेरे खातिर सिर्फ आप कीजिए, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल थके थके रहते हैं। 5 मिनट सिर्फ कीजिए मेरे साथ और फिर हम आगे की कार्रवाई में सीधा पहुंचेंगे। यात्रा है। योग का अर्थ केवल शरीर को मोड़ना या लचीलापन लाना नहीं है। योग का असली अर्थ एकत्व, यूनियन, यानी शरीर, मन और आत्मा की संस्था है। जब मन स्थिर होता है तब शरीर सशक्त बनता है, और जब शरीर सशक्त होता है तब आत्मा प्रफुल्लित होती है। आज का हमारा लक्ष्य केवल तन को स्वस्थ करना नहीं, आप लोग तो बल्कि अंतर मन को जागृत करना, उस शक्ति को महसूस करना है जो पहले से हमारे भीतर है। रामायण का एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं जो इस स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ की थीम को पूरी तरह प्रकट करता है। आपको याद होगा कि जब लंका में लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब राम जी ने हनुमान से कहा, हे मारुति, तुम जाओ हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आओ। हनुमान जी तत्पर हुए, उछलकर पर्वतों को पार किया, समुद्रों को लांघा और हिमालय पहुंचे। लेकिन जब वे पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें यह ज्ञात नहीं हुआ कि कौन सी है वह संजीवनी बूटी। क्षण भर के लिए मन में भ्रम आया, पर उन्होंने अपने भीतर देखा, मैं कौन हूं। उनको याद आया, राम काज कर वे को आतुर, मैं राम काज के लिए उत्सुक हूं, बीच में मुझे संभव भी संभव करना है। उन्होंने विचार नहीं किया मुझसे कैसे होगा, कौन सी बूटी है, एक्सेल करता हुआ पर्वत को ही उठा लिया और आकाश में उड़ चले। करता हुआ यही वो क्षण था जब उनकी स्टिलनेस यानी अंदर की स्थिरता ने स्ट्रेंथ, असीम शक्ति का रूप ले लिया। अब यही पीछे हनुमान जी ने कभी यह नहीं कहा कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि उनका मन योग से जुड़ा था। भक्ति योग यानी श्रद्धा की एकाग्रता, कर्म योग यानी कर्तव्य की लगन, और ज्ञान योग स्वचेतना की जागरूकता, यही तीनों मिलकर उनके भीतर वह योगिक पावर जागृत करते हैं जो उन्हें न केवल साहसी बनाते हैं बल्कि दिव्य बना देती है। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं थे, वे योग के आदर्श साधक थे। उनका शरीर दर्शाता है शारीरिक योग, फिजिकल डिसिप्लिन। उनका मन दर्शाता है मानसिक योग, मेंटल स्टेबिलिटी, और उनकी भक्ति दर्शाती है आध्यात्मिक योग, स्पिरिचुअल कनेक्शन। जब हम योग करते हैं ना, हम केवल आसन नहीं करते, हम अवेकनिंग, जागरण करते। हनुमान जी जब पर्वत उठाते पाठ के लिए वह केवल बल नहीं दिखाते, वह बताते हैं कि जब मन अस्थिर हो, जब लक्ष्य स्पष्ट हो, तब ब्रह्मांड की हर ऊर्जा हमारे साथ होती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो योग शरीर की पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। यह प्रणाली हमें काम बनाती है, तनाव घटाती है, रक्तचाप नियंत्रित करती है, और हमारे शरीर में होमियोस्टेसिस यानी संतुलन स्थापित करती है। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से यह स्टिलनेस हमारी सेल्फ अवेयरनेस यानी स्व जागरूकता को जगाती है। और जब हमारी श्वास स्थिर होती है तो विचारों का प्रवाह धीमा होता है, और जब विचार स्थिर होते हैं तो आत्मा बोलती है, मैं वही हूं जो शक्ति का स्रोत है। इस प्रकार योग केवल सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह भय अंदर लेने और विश्वास बाहर छोड़ने की साधना है। मूवमेंट
हनुमान जी के जीवन में जानते हैं 3 तत्व हैं, वे हर योग साधक को समझने चाहिए। पहला है कार्य, एक्शन, यानी बिना आलस्य, बिना परिणाम की चिंता के। दूसरा है श्रद्धा, पूरा डायरेक्शन, गुरु, ईश्वर और अपने भीतर की शक्ति पर श्रद्धा। तीसरी है जागृति, अवेयरनेस, अपने अस्तित्व का साक्षात्कार। और जब हम योग करते हैं तो ये तीनों तत्व हमारे भीतर सक्रिय होते हैं। जब हम तड़ासन में स्थिर खड़े होते हैं, हम हनुमान स्फेत का अभ्यास करते चलते हैं। रहेगा पूरा ऊपर। जब हम अधोमुख नीलॉक शवानासन, डाउनवर्ड डॉग में झुकते हैं, हम अपने ईगो को नर्म करते हैं। जैसे हनुमान ने स्वयं को रामदूत कहा, ईश्वर नहीं। और जब हम वीरभद्रासन वॉरियर पोज में आते हैं, हम अपने भीतर के योद्धा को जगाते हैं। वह योद्धा जो भय से नहीं, उद्देश्य से लड़ता है। हनुमान जी की उक्ति आपको याद है, जब सीता माता ने हनुमान से पूछा तुम मुझे कैसे पहचान पाए, हनुमान जी क्या बोलने जानते हैं? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, केवल राम दिखते हैं। यही है योग का चरम स्तर, समर्पण की चेतना, मूवमेंट के कॉन्शियस सरेंडर। जब साधक उस स्थिति में पहुंचता है कि हर कार्य में ईश्वर दिखे, हर सांस में उद्देश्य दिखे और हर कष्ट में शिक्षा दिखे, तब योग पूर्ण होता है। हनुमान जी का यह भाव बताता है, स्टिलनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ मूवमेंट, इट इज द प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस। अस्थिरता गति का अभाव नहीं है, जागरूकता की उपस्थिति है। और आज की तेज तर्रार दुनिया में जहां मन हमेशा किसी न किसी दिशा में भागता रहता है, वहीं योग हमें सिखाता है पाउच, ब्रीथ, अलाइन। कॉर्पोरेट जगत हो या स्टेज परफॉर्मेंस हो या फिर किसी कठिन परिस्थिति में निर्णय लेना, स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ का यह सिद्धांत हर जगह काम करता है। क्योंकि जब आप शांत होते हैं तब निर्णय बेहतर लेते हैं, जब आप केंद्रित रहते हैं तब प्रदर्शन उत्कृष्ट होता है, और जब आप जुड़े रहते हैं तब हर कार्य में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। हनुमान जी की तरह जब हम माइंडफुल अवेयरनेस में रहते हैं, हम अपने कार्य में पूर्णता का अनुभव करते हैं। इसीलिए योग केवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, यह एक लीडरशिप प्रैक्टिस भी है, जहां आप अपने जीवन के राम काज को पहचानते हैं और उसी के लिए जीते हैं। हनुमान जी का सबसे बड़ा संदेश क्या जानते हैं? अपने भीतर के संशय को हराना। जब तक व्यक्ति यह सोचता रहेगा क्या मैं कर पाऊंगा, तब तक शक्ति सुप्त रहेगी। योग हमें सिखाता है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। सूर्य नमस्कार में जब हम उठते हैं और झुकते हैं तो यह हमें केवल जीवन का चक्र सिखाता है, कभी ऊंचाई कभी विनम्रता, और यही संतुलन, यही स्टिलनेस तो स्ट्रेंथ की साधना है। हनुमान जी ने जब पर्वत उठाया तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, उन्होंने यह सोचा राम काज करवे को आतुर, कर्तव्य मेरा धर्म है, परिणाम ईश्वर का। यह वही भाव है जो हर योग साधक को प्रेरित करता है। 5 से 10 सेकंड बने रहिए। आज जब आप इस योग सत्र में अपने शरीर को फैलाएंगे तो ध्यान रखिएगा, आप केवल मसल नहीं खींच रहे, आप अपनी चेतना को जागृत कर रहे हैं। जब आप प्राणायाम करेंगे तो यह केवल ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं होगा, यह जीवन शक्ति का प्रवाह होगा। हर आसन, हर श्वास में हनुमान का एक अंश छिपा है, वह जो कहता है मैं नहीं, मुझ में से राम कार्य कर रहे हैं। साथियों, आज का यह सत्र केवल योग नहीं, एक आराधना है। एक दिन में अपने भीतर के हनुमान को जगाने की आराधना। वह हनुमान जो भय नहीं जानता, जो कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, जो विनम्र है परंतु असीम शक्तिशाली, जो स्थिर भी है और गतिशील भी। तो याद रखिए, स्टिलनेस से ही स्ट्रेंथ जन्म लेती है, शांति के गर्भ से ही शक्ति का जन्म होता है। जब आप मन को स्थिर करते हैं तो आप अपनी सच्ची ऊर्जा को जगाते हैं। एक्चुअली आसन करने का होता है केवल शरीर से नहीं, स्किन सटेगा, बल्कि आत्मा से मजबूत हो जाते हैं। चलिए आरंभ करते हैं इस सत्र का हनुमान भाव से।
श्रद्धा और एकाग्रता से बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यह मंत्र केवल प्रार्थना नहीं है, यह एक एफर्मेशन है कि आज मैं अपने भीतर की अस्थिरता को जगाऊंगा, अपने भीतर की शक्ति को प्रकट करूंगा और अपने हर कर्म में योग का अनुभव करूंगा। साथियों, आज इस सत्र के आरंभ में हम सब संकल्प लें कि हम शरीर की सीमाओं से ऊपर उठेंगे, हम मन को नियंत्रण में रखेंगे, करता हुआ हम आत्मा से जुड़कर कार्य करेंगे, क्योंकि स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ का अर्थ है एक्सेल करता हुआ लंबर एरिया, ये वाला एरिया से और शक्ति में करुणा लाना। हनुमान की भांति हम भी कहें, चारों पंजा एक से हर श्वास में उद्देश्य है, चारों पंजा, चारों उंगलियां योग है, चारों आर्म्स के उंगलियां एक चीज में हो। सत्र केवल शुरुआत है, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जो आपकी बाहरी लचीलापन ही नहीं, देखिए पहले टच टुगेदर, नॉर्मल ब्रीदिंग, चेस्ट आउट, इसीलिए कहता हूं और इनहेल करता हुआ जब मन स्थिर हो जाता है तब असंभव भी संभव बन करता हुआ लंबर से, और यही है योग। स्टिलनेस, धीरे 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 अपने भीतर के हनुमान को जगाइए, अपने भीतर के हर क्षेत्र में योग का थोड़ा देर बने रहिए। एक्सेल किया हुआ कुंभक साथियों स्थिति में आज इस योग से इनहेल करता हुआ हम सीखने जा रहे हैं अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। जहां शरीर झुकता है वहां अहंकार टूटता है और वहीं से योग की यात्रा शुरू होती है। आप जानते हैं अधोमुख श्वानासन क्या है? अब अधोमुख श्वानासन की ओर बैक बेंडिंग योग की एक ऐसी मुद्रा है, नीचे वाला सेम शरीर और मन इनहेल करता हुआ यहाँ और एक्सेल करता हुआ पीछे, सशक्त और संतुलित बनाती है। पीछे ये संस्कृत का शब्द है। पहला इस तरह से शब्द है अधो, यानी नीचे की ओर, नॉर्मल हो गया। दूसरा है मुख, इनहेल करता हुआ चेहरा, हमारा फेस, और यहाँ एक श्वान यानी कुत्ता, डॉग, पीछे पीछे, और अंतिम आसन यानी हमारी मुद्रा, और यहाँ फिर इनहेल करता हुआ। इस आसन में हमारी शरीर की आकृति जो है शेप है झुके हुए कुत्ते की तरह बनती है, इसीलिए इसे इंग्लिश में कहते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज। यह आसन योग के सबसे प्रसिद्ध इनवर्सन पोस्चर यानी उल्टे आसन में से एक है। यह न केवल हमारी शरीर मजबूती देता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। यह मुद्रा सूर्य नमस्कार का भी एक अभिन्न हिस्सा है, उसके 12 विन्यासों में से एक में आता है। एक्सेल करता हुआ योग दर्शन में अधोमुख श्वानासन केवल शारीरिक मुद्रा नहीं है, कुछ देर तक बने रहिए, बल्कि नम्रता और संतुलन का प्रतीक माना गया है। कुत्ता जिसे संस्कृत में श्वान कहते हैं, वो जाना जाता है किसके लिए जानते हैं? एक्सेल करता अपनी निष्ठा, सजगता और नजरें ऊपर, सहजता के लिए, नजरें ऊपर दूसरे। इसीलिए जब साधक इस मुद्रा में आते हैं तो वह अपने भीतर की सजगता, अवेयरनेस, समर्पण, सरेंडर और अस्थिरता, स्टिलनेस को जागृत करते हैं। जैसे हनुमान जी ने श्वान समान सजगता से राम काज किया, वैसे ही वह आसन भी हमें सिखा। त्रिकोणासन, ये हमारे एप्स मसल, ओब्लिक मसल को करेगा टाइट। ये देखिए, ये एक्सेल, थोड़ा देर रुके रहिए, आपको लंबर से मुड़ना है, ठीक है? हाँ, अभी सबका सही हो रहा। गेज आसमान की ओर, इस हाथ को दूसरे हाथ को देखेगा, ठीक है? इससे क्या हुआ, हमारे गर्दन का भी एक्सरसाइज हो रहा और आंख का भी हो रहा। देखिए, आंख ऊपर जा रहा, आईबॉल का भी मूवमेंट हो रहा, गर्दन का भी हो रहा है एक साथ। वापस एक्सेल करता हूं। ये हमारे कमर के लिए है, ये हमारे हो गया स्टैंडिंग। अब हम सिटिंग करते हैं। आ जाइए, बैठ जाइए। सिटिंग में सबसे पहले दंडासन। दंडासन हमारा स्टाफ पोज इंग्लिश में बोलते हैं। ये देखिए, आप थोड़ा सा इधर कीजिए सर, तो आप भी दिखेंगे हल्का सा। ये देखिए, पैर बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ पीछे की ओर, उंगलियां पीछे की ओर जाएगा,
चेस्ट ओपन, शोल्डर रोल बैक, ऐसे। ये यहाँ रहा, ये दंडासन बोलते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी बेसिक योगासन होते हैं स्टार्टिंग। ये 3 चीज सीधा होना है, ये हमारा खोपड़ी, स्पाइन और बैक, ये तीनों सीध में आएगा। ये तीनों चीज बिल्कुल सीधा हो, ये दंडासन, ठीक है। अब हम सांस को छोड़ता हुआ लेफ्ट बेंड करेंगे, सांस को छोड़िए, लेफ्ट। इसको हमें एड़ी पर बैठ जाना है, ठीक है, और दोनों टोज, बिग टोज टच होने हैं। पहले लेफ्ट को किया और फिर राइट को किया। ये देखिए, दोनों बिग टोज टच होने चाहिए। देखिए, मैं देखूंगा अभी सबका, बिग टोज दोनों का सटना चाहिए और एड़ी पर बैठिए। इसको बोलते हैं डायमंड पोज, थंडरबोल्ट पोज, वज्रासन। खाना के बाद भी करते हैं। यहाँ हाथ ऐसे रख लीजिए, यहाँ आप ध्यान रख सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, जो मर्जी हो, खाना के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। ये हमारा वज्रासन है, ठीक है। वज्र के जैसा हमारा शरीर बना देता है, हमारे थाई को, लोअर पार्ट को लिए ज़्यादा है, डाइजेस्टिव के लिए है, स्क्रिटरी सिस्टम के लिए है, ठीक है। इसको डायमंड पोज बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आप नॉर्मल स्टाफ में आ जाइए। वज्रासन में किसी को कोई डाउट है? एक बार आप लोग वज्रासन में रहिए, मैं थोड़ा इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। प्रॉपर वज्रासन में आइए, आप वज्रासन में रहिए प्रॉपर। मैं सुनिश्चित करूं कि आप लोग वज्रासन कर रहे हैं प्रॉपरली। ओवरलैप नहीं, ये ओवरलैप नहीं करना, जस्ट टचिंग, ओवरलैप नहीं, हाँ जस्ट टचिंग, हाँ ये सीधा सीधा, हाँ सर का बिल्कुल परफेक्ट है। अब बैठिए, खड़े क्यों हैं? इसको फैलाइए ना, फैलता नहीं है क्या? हाँ, इसको अंदर की ओर, अंदर की ओर, दोनों टोज को। ये देखिए सर का, देखिए सर आपके सामने ना, इनको देखिए, हाँ हाँ अंदर, स्लोली स्लोली आएगा, नो प्रॉब्लम। और बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, नहीं हो पाता है, चलिए कोई नहीं। ये देखिए सर का, देखिए एकदम कंप्लीट है, ये पोज चाहिए, ओवरलैप नहीं, जस्ट टच होना है। दोनों बिग टोज को टच कराइए, हाँ ओवरलैप नहीं करना, हाँ बाकी आपका सही। ये दोनों टच कराइए, हाँ दोनों टच कराइए, घुटना। अभी आपका ये ग्रॉइन एरिया ओपन नहीं हुआ, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा। हाँ ठीक है, ठीक है, आप आराम से, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ। टच कराइए सर, दोनों टच कराइए, बिल्कुल बिल्कुल टाइट। आपसे जितना होता उतना ही कीजिए सर, हाँ नो प्रॉब्लम, जितना होता उतना। और टच कराइए सर दोनों। ये ओवरलैप नहीं, खोलिए इसको, खोलिए खोलिए खोलिए, जस्ट टचिंग, जस्ट टचिंग, आपको फील होते रहे कि टच हो रहा, ठीक है। हाँ ये, हाँ ऐसे, हाँ अब यहाँ रखिए। अब वज्रासन में किसी को डाउट नहीं है? चलिए अब वज्रासन से बाहर चले जाइए आप लोग, स्टाफ पोज में आइए, नॉर्मल स्टाफ पोज, दंडासन। हाँ आप सर को देखिएगा, ये जैसे करेंगे, इन लोग का पूरा एडवांस सेशन चल रहा है क्योंकि आज 20वां दिन है। स्टाफ पोज में हम लोग क्या करते हैं सबको पता ना, सबटल एक्सरसाइज है, जो करते रहिए, मेरा प्रवचन रहेगा, ठीक है। मैं प्रवचन मोड में आ जाता हूं, आप लोगों को करते रहे, आप फॉलो कीजिए सर का, एक क्लास मॉनिटर है सर, वीके सर। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको एक ऐसा आसन, एडवांस आसन है सबसे पहले, ठीक है। आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा जब तक कि मैं वहां खड़ा होकर घूमते न रहूं। एडवांस आसन है, पंगा बिल्कुल नहीं लेना। और अभी आपको, आप लोगों को वो करते रहिए और इधर ध्यान रखिए, कान मेरे तरफ, ध्यान मेरे तरफ, और शरीर उधर करते रहेगा, ठीक है। अभी देखिए, हमने सीखा वज्रासन। वज्रासन तक किसी को डाउट नहीं है? ये वज्रासन का ही उन्नत आसन, एडवांस वर्जन है वज्रासन का, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, मैं बिल्कुल क्रिस्पली बोलूंगा, मेरा ज्यादा आज फोकस होगा आप लोग के करेक्शन पर, ठीक है। प्रोसीजर देखिए, भाषण प्रवचन हमारा होते रहेगा। वज्रासन प्रॉपर, यहाँ दोनों बिग टोज टच हो रहे हैं, हमें इस पर ही बैठना है, ठीक है। ये दोनों सटा रहेगा। अब इसका नाम है सुप्त वज्रासन। सुप्त का मतलब क्या होता है? लेटा हुआ। और वज्रासन बिजली है ना, वज्र जैसा। तो एक तरफ बिजली है और दूसरी तरफ सोया हुआ, दोनों चीज है, स्थिरता भी और गतिशीलता भी, ये ऐसा आसन है, ठीक है। अब हम यहाँ सीधा खड़ा हो गए और यहाँ केहनी को पीछे ले जाएंगे,
सुप्त वज्रासन, थोड़ा सा तो आइडिया लग रहा, पहले हाथ पीछे ले गए, ठीक है, और केहूनी को बेंड करेंगे। एडवांस इसका बहुत श्रेणी है, बहुत वेरिएंट है सर, अभी आप करते रहे ताकि आपको ये लोग फॉलो करें। उंगली बाहर की ओर, ठीक है, यहाँ ले जाइए। अब धीरे धीरे यहाँ क्या कीजिए, उंगली अंदर की ओर कर लीजिए और केहूनी को बेंड कीजिए, ठीक है, केहूनी को बेंड कीजिए, ये स्लोली स्लोली स्लोली, ठीक है। ये बहुत ही एडवांस है, इसके लिए बॉडी भी परमिट करना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पीठ उठा रहेगा, देख रहे हैं। अब हाथ ऐसे कर दीजिए, ये है सुप्त वज्रासन, ठीक है। अब फिर धीरे धीरे वापस, और यही प्रक्रिया आप लोग अभी बिल्कुल मत कीजिएगा, ट्राई मत कीजिए, ठीक है, नहीं तो पंगा हो जाएगा, फिर मेरा FIR से कम नहीं होगा। तो इसीलिए अभी जब तक मैं खड़ा न रहूं तब तक आप लोग मत कीजिए, ठीक है। happens to my body due to this demonstration. Mr. Guruji is not responsible, no one else is responsible except my body, myself. क्योंकि ये उन्नत है, मैं सोचता हूँ हर दिन थोड़ा थोड़ा एडवांस भी ले जाऊं तभी हमारा सिलेबस पूरा होगा ना। सेम कराते रहेंगे तो सिलेबस नहीं होगा ना। हाँ देखिए, 60% स्क्वायर करूंगा तो मैं आप डिस्टिंक्शन करूंगा। फिर से बताता हूँ, 40 आसन जरूरत नहीं है, ये वज्रासन में आ गए। मेरा बिजनेस बोल रहा है पेट तो तुम्हारा अंदर चला गया, मैं बोला और 15-20 दिन है, अभी देखिए पूरा साफ हो जाएगा। अभी देखिए क्या हो रहा। वज्रासन के जो लाभ हैं ये तो यहाँ मिल ही रहे, वज्रासन के लाभ से आप लोग अवगत हैं। ये होते हैं काफ मसल, इसको पिंडली बोलते हैं। ये हमारे जो डाइजेस्टिव पावर होते हैं ना, इसको कंट्रोल करता है। तो ये जब दबता है तो हमारे डाइजेशन यानी कि अनपच और कब्ज, इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस, ये सब का कंट्रोल यहीं से होता है, ठीक है, ये पिंडली से। तो पिंडली दब रहा है तो एक्टिवेट हो रहा है, हमारा मेटाबॉलिक फास्ट हो रहा है, यानी कि पाचन क्रिया। आप लोग करते रहिए, सिर्फ सुनिए मत, करते रहिए। तो ये फास्ट हो रहा, पहला ये। दूसरा देखिए, ये एंकल पर लोड आ रहा है, एंकल पर हम वजन दे रहे हैं ना। दूसरा टोज टुगेदर, तो यहाँ एंकल को भी, यहाँ जो एड़ी है, एड़ी पर भी हम वजन दे रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए, घुटना। जब हम सुखासन में बैठते हैं या पद्मासन में तो ये पूरा बेंड आता है, लेकिन अभी बेंड तो हो ही रहा, इस पर वजन भी आ रहा पूरा शरीर का। तो घुटना जो मैक्सिमम जा सकता था, मैक्सिमम हम यूज कर रहे हैं। अदरवाइज हम चेयर पर बैठते हैं, डाइनिंग टेबल, ऑफिस पर, ये इस मोड में कभी जाता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए थाई, जब वज्रासन में जाएंगे तो थाई में 3 मसल है, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और एडक्टर, ये तीनों में खिंचाई आ रहा है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो एब्स मसल है, यहाँ 3 मसल होते हैं, एक एब्डोमिनल, एक रेक्टस और एक ये पीछे वाला है स्पाइनल रेक्टस। ये देखिए, ये तीनों एक्शन में आ रहे हैं। तो यहाँ के जो अंदर के अंग हैं इनमें भी खिंचाव आ रहे हैं। यहाँ एड्रीनल ग्लैंड है, ये हमारे हार्मोन को स्रावित करते हैं, ठीक है। और अब हम चेस्ट को ओपन कर रहे हैं, बिना चेस्ट ओपन किए तो होगा नहीं ना। तो हमारे लंग्स के कैपेसिटी बढ़ रहे हैं, तो हार्ट भी एक्सपांड हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे सक्रिय हो रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम हाथ को भी ऊपर ले जा रहे हैं। जब हम एडवांस किए तो क्या किए, हाथ को। तो ये पूरे हमारे जो स्पाइन है, स्पाइन को स्ट्रेच कर रहा है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है इनको डिकम्प्रेस कर रहा है, पूरे को अलाइनमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये संपूर्ण शरीर को कवर करने वाला, लेकिन ये एडवांस है, ठीक है। मतलब 3 लेवल होता है। अभी हम 1 महीना के बाद आप लोग को बेसिक से अपग्रेड करेंगे। अभी आप बेसिक में हैं, बिगिनर बोलते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट में ले जाएंगे, उसके बाद एडवांस में, एडवांस। तो ये एडवांस वाला है। बीच बीच में एक मैं लाते रहता हूं ताकि आपको टारगेट पता चलते रहे, ऐसा ना लगे कि बच्चे की तरह हम हमेशा हों, आपको एक एहसास हो, ठीक है। अब इसके लिए देखिए, धीरे धीरे 3 चीज रखना है हमेशा, हमेशा धीरे धीरे, कभी भी योग में झटका नहीं देना है। नहीं होता आप रुक जाइए, जबरदस्ती नहीं कि दिखाना, कोई अवार्ड प्राइज थोड़ा ही है, कुछ भी नहीं। धीरे 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 धीरे, यहाँ सांस को हमें क्या है, छोड़ते हुए, ये देखिए, धीरे 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 धीरे। आप बाद में सर शायद कर भी लें, यहीं पर ऐसे हो जाएगा, बिना इसको किए, ऐसे किए भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम बिगिनर लेवल में जा रहे हैं, इसको स्लोली, ये देखिए, केहूनी पर वजन दे रहे हैं। बाद में एक और इतना डेवलप हो जाएगा, इतना स्ट्रांग कि आप खड़े खड़े ऐसे कर देंगे, इसका सपोर्ट की जरूरत नहीं। लेकिन अभी शुरू में बता रहा हूं।
अभी इसमें क्या है, जो बिगिनर है बिल्कुल, वो क्या करेंगे, यहाँ पिल्लो, सोफा या चेयर ऐसा करके कोई सपोर्ट करेगा, जैसे आज मैं करूँगा, डेमो दिखाऊंगा, ऐसे ऐसा करके स्लोली स्लोली देखिए, ये देखिए स्लोली होइए, स्लोली, जल्दीबाजी नहीं। ये वाला ये उठाइएगा और ये नीचे झुकाइएगा, ये देखिए, ये ऐसा, ठीक है। अब यहाँ साइड में भी रख सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे 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 कुछ देर तक बने रहिए, 5 से 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, और धीरे धीरे जब हम एडवांस हो जाएंगे तो 3 मिनट तक भी जाएंगे। यहाँ क्या है, हमारे ब्रेन में ज़्यादा ब्लड जा रहा है झुकने से, ठीक है। हमें बात नहीं करना चाहिए ज़्यादा ऐसे करने में, ठीक है, ऐसे ऐसे स्लोली। तो ये था हमारा सुप्त वज्रासन। कोई डाउट? आप लोग सारे अपने मैट चेंज कीजिए, डायरेक्शन ईस्ट फेसिंग कीजिए। अब आप लोग को करना है और मैं तमाशा देखूंगा। बेसिक क्लियर हो गया? आप लोग को बिल्कुल धीरे धीरे करना, जब तक मैं वहां ना पहुंच जाऊं। आप लोग को कोई पंगा नहीं लेना है, एडवांस में नहीं जाना। ध्यान कहां रखना है? यहाँ ऑडियो प्ले हो रहा, ऑडियो पर, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं करना, जब तक मैं ना पहुंचूं आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। आज हम सीखने जा रहे हैं चक्रासन। आदरणीय साधक गण सीखने जा रहे हैं सुप्त वज्रासन, सुनते रहिए। रिक्लाइंड थंडरबोल्ट पोज या रिक्लाइंड डायमंड। पहले प्रॉपर वज्रासन में सुप्त वज्रासन सारे लोग संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। हाँ। सुप्त का अर्थ है लेटना, रिक्लाइन, और वज्र का अर्थ है बिजली या वज्र, थंडरबोल्ट, टाइट रखिए, जो शक्ति, स्थिरता और सहनशीलता का प्रतीक है। यह वज्रासन की नहीं होगा तो मैं बोलते रहूंगा, मत कीजिए, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, जोश में फ्लो में रहता हूँ। पीछे की ओर झुककर भूमि पर टिकता है। यह आसन हमारे शरीर को लचीला बनाता है, पाचन क्रिया को सक्रिय करता है और गहरी मानसिक शांति प्रदान करता है। अगर इसके विधि स्टेप्स टेक्निक की बात करूं तो इसके लिए हमें वज्रासन में बैठना है। सिट इन वज्रासन। सही है सर। दोनों पैरों को मोड़कर एड़ियों पर बैठ जाना है और हथेलियां जांघों पर रखना है। रीढ़ पंगा नहीं लेना है। कीजिए सर, आप धीरे धीरे पंगा पीछे झुकना है। लीन बैक स्लोली। धीरे धीरे अपने शरीर का भार एक एक करेक्शन करूंगा, एक एक करके ही आइए। हाथ ऊपर ले जाइए, पहले कोहनियों पर सहारा लें, हाँ, और ऊपर ले जाइए, फिर पूरी तरह लेट जाएं, लाई डाउन कंप्लीटली। धीरे धीरे पीठ को भूमि पर टिकाएं। यदि संभव हो तो सिर भी भूमि को स्पर्श करे। अब आउट हो। हाथों की स्थिति क्या होगी? पोजीशन ऑफ हैंड्स। तो हमारे दोनों हाथ को सिर के पास या शरीर के किनारे रख सकते हैं और हथेलियां ऊपर की ओर रहे। ब्रीदिंग पैटर्न क्या होगा? तो यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास हमें लेना है। आंखें बंद करके 30 सेकंड से 2 मिनट तक आप यहाँ रुक सकते हैं। श्वास गहरी और रिलीजिंग द पोज। वापस कैसे आना है? तो धीरे धीरे कोहनियों की सहायता से ऊपर उठें और फिर वज्रासन की स्थिति में वापस आए। यहाँ कुछ सावधानियां, प्रिकॉशंस भी हैं। अपने घुटने, कमर या गर्दन में दर्द होने पर यह आसन न करें। बिल्कुल सही। रीढ़ की चोट या हर्निया से पीड़ित व्यक्ति इसे न करें। प्रारंभ में सहारे के साथ या योग शिक्षक की देखभाल में ही मैं सपोर्ट दूंगा, आप चिंता न कीजिए। यह आसन केवल वज्रासन में निपुण साधकों के लिए सपोर्ट दूंगा, नो प्रॉब्लम है। इसके अगर मैं शारीरिक लाभ, फिजिकल बेनिफिट्स की बात करूं तो यह हमारे पाचन सुधारता है, इम्प्रूव्स डाइजेशन, पेट के अंगों पर अभी क्या ट्रांसप्लांट करा रखे हैं, गैस, एसिडिटी और कब्ज नहीं, पंगा मत लीजिए। रीढ़ और छाती यहीं पर लोड आता है, पूरा लोड आता है। स्पाइन एंड चेस्ट, हमारे छाती, पेट और जांघों की मांसपेशियां फैलती है, जिससे लचीलापन बढ़ता है। पीछे जाइए सर। थायराइड, ठीक है, एवं आपका घुटना सही है ना? ग्रंथियां जो है सक्रिय करता है, स्टिमुलेट्स ग्लैंड्स
हार्मोनल छोड़ दीजिए। संतुलन क्यों बनाता छोड़िए? है और थकान को ये नहीं, दूर करता क्यों का वजन छोड़ दीजिए, मैं ले मासिक लूंगा धर्म वजन। और प्रजनन अंगों के लिए भी यह लाभकारी है, बेनिफिशियल फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, का लोड खासकर छोड़ दीजिए। महिलाओं के लिए यह आसन गर्भाशय दर्द और कहाँ होता है अंडाशय बताइए, को कहाँ प्रॉब्लम, मजबूत कहाँ बनाता है। इसमें यहाँ पर सांस लेने की क्षमता ये हमारी घुटना सपोर्ट कर रहा है। बढ़ाती है, enhances lung कहाँ strain नहीं आ रहा? capacity। छाती फैलने से क्या होता है जानते हैं? फेफड़ों ये की वाला कार्य में? क्षमता बढ़ ये जो हम जाती है। स्टार्टिंग करते अगर हैं ना, मैं ये इसके मानसिक और ये यौगिक फ्री लाभ होना की मांगता बात है, करूं, ये mental and फ्री होना yogik मांगता है। benefits, दूसरा जो तो हम यह फेयर एंड हमें लवली लगाते हैं ना, गहरी पहला शांति 15-20 deep मिनट relaxation, हमारे शरीर के पीछे झुकने से Slowly। पारासिम्पैथेटिक देख लिए ना ये? सिस्टम सक्रिय एक होता झलक है, मिल गया जिससे ना? मन शांत होता है, हमारी एकाग्रता कंसंट्रेट जा रहे सुप्त वज्रासन, रिक्लाइन जा रहे चलिए, सुप्त सर। वज्रासन, सर एक बार गौर से रिक्लाइन सुनिए, थंडरबोल्ट और इसके साथ मैं भी करूंगा, आप या लोग भी रिक्लाइन डायमंड पोज। सुप्त वज्रासन संस्कृत के दो शब्दों से गौर से सुनिए। बना है। सुप्त का अर्थ है लेटना, रिक्लाइंड, और Slowly, वज्र slowly का अर्थ है किसी को बिजली extreme में या जाने की जरूरत नहीं वज्र, है। थंडरबोल्ट, Extreme बिल्कुल मत जो जाइए। शक्ति, अस्थिरता और सहनशीलता का प्रतीक है। Slowly। यह आसन वज्रासन की उन्नत अवस्था, एडवांस स्टेज है, जिसमें शरीर पीछे की ओर झुककर भूमि पर टिकता है। यह आसन हमारे शरीर को लचीला बनाता है, पाचन क्रिया को सक्रिय करता है और गहरी मानसिक शांति प्रदान करता है। अगर इसके विधि, स्टेप्स, टेक्निक की बात करूं तो इसके लिए हमें वज्रासन में बैठना है, सिट इन वज्रासन। दोनों पैरों को मोड़कर एड़ियों पर बैठ जाना है और हथेलियां जांघों पर रखना है, रीढ़ सीधी रखना है, धीरे धीरे पीछे झुकना है, लीन बैक स्लोली। धीरे धीरे अपने शरीर का भार पीछे की ओर झुकाएं, पहले कोहनियों पर सहारा लें, फिर पूरी तरह लेट जाएं, लाई डाउन कंप्लीटली। धीरे धीरे पीठ को भूमि पर टिकाएं, यदि संभव हो तो सिर भी भूमि को स्पर्श करे। हाथों की स्थिति क्या होगी? पोजीशन ऑफ हैंड्स, तो हमारे दोनों हाथ को सिर के पास या शरीर के किनारे रख सकते हैं और हथेलियां ऊपर की ओर रहे। ब्रीदिंग पैटर्न क्या होगा? तो यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास हमें लेना है, आंखें बंद करके 30 सेकंड से 2 मिनट तक आप यहाँ रुक सकते हैं अंतिम स्थिति में। श्वास गहरी और स्थिर रखें। रिलीजिंग द पोज, वापस कैसे आना है? तो धीरे धीरे कोहनियों की सहायता से ऊपर उठें और फिर वज्रासन की स्थिति में वापस आए। और यहाँ कुछ सावधानियां, प्रिकॉशंस भी हैं। बहुत ही एडवांस अपने इसके लिए घुटने, और भी कई कमर या प्रिपरेटरी गर्दन में दर्द होने पर पहला आसन ये जो अभी हम न कर रहे करें। हैं, इसको रीढ़ करने की से चोट पहले ही या हर्निया से 3-4 पीड़ित आसन व्यक्ति है, इसे वो न शुरू हो करें। जाना है। प्रारंभ में भुजंगासन सहारे के साथ करके या योग तब इसमें शिक्षक जाना की है। 3 देखभाल में प्रिपरेटरी ही है, करें। ठीक है। वज्रासन, यह आसन केवल भुजंगासन। अब हम वज्रासन इसके में बाद क्या निपुण करेंगे? साधकों के लिए उपयुक्त है। आएगा इसकी अगर मैं धीरे-धीरे आएगा। शारीरिक लाभ, फिजिकल एडवांस है ना, एडवांस में पहुंचने के लिए वो सब तो यह हमारे प्रीरिक्विजिट्स होते हैं। पाचन 3 पहले 3 सुधारता पीछे। है, improves अब हम digestion, पश्चिमोत्तासन करेंगे, पेट इसका के उल्टा, अंगों पर न्यूट्रलाइज हल्का करने के लिए। दबाव देकर पश्चिमोत्तासन गैस, का आसन एसिडिटी लेसन और हो कब्ज चुका है हमारा। दूर करता है। रीढ़ और छाती को खोलता है, ओपन्स स्पाइन एंड इनहेल करता हुआ। चेस्ट। हमारे छाती, अब पेट उल्टा, और जांघों इसका की न्यूट्रलाइज मांसपेशियां करेंगे। फैलती एक्सेल। है, जिससे लचीलापन ये। बढ़ता है। बिग टोज पकड़ लीजिए। थायराइड नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। एवं एड्रीनल ग्रंथियां जो है जितना हो रहा इनको उतना ही। सक्रिय करता है, स्टिमुलेट्स ग्लैंड्स, पकड़ लीजिए। हार्मोनल संतुलन बनाता है और थकान थोड़ा को देर बने रहिए, दूर करता है। इसका उल्टा मासिक इफेक्ट धर्म देगा। और प्रजनन अंगों के लिए भी यह लाभकारी है, बेनिफिशियल फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, खासकर Inhale करता महिलाओं हुआ। के लिए यह आसन गर्भाशय और अंडाशय को मजबूत बनाता है। फिर से एक्सेल सांस करता हुआ। लेने की क्षमता हमारी बढ़ाती है, इनहैंसेस लंग कैपेसिटी। छाती फैलने से क्या होता है जानते हैं? फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अगर मैं इसके मानसिक और यौगिक लाभ की बात करूं, मेंटल एंड यौगिक बेनिफिट्स, तो यह हमें गहरी शांति देता है, डीप रिलैक्सेशन, हमारे शरीर के पीछे इनहेल करता हुआ ऊपर। ये हमारा लेसन हो चुका है ना सर। नर्वस सिस्टम सक्रिय पूरा पहले बॉडी को मन शांत एक्सपेंड करेंगे उससे ऊपर की ओर। हमारी एकाग्रता, फिर slowly कंसंट्रेशन बढ़ती एक्सेल करता हुआ यहाँ लंबर एरिया से मुड़ेंगे, पीठ कंधे में बढ़ती है। हमारी
प्राण प्रवाह संतुलन, जिसे प्राणिक फ्लो बैलेंस बोलते हैं, जो कि मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र सक्रिय होते हैं, जो हमारे आत्मविश्वास और पाचन शक्ति का केंद्र है। हमारी धैर्य और सहनशीलता बढ़ती है, पेशेंस एंड एंड्योरेंस। शरीर को स्थिर रखते हुए हम अपने मन को नियंत्रण में रखने की क्षमता विकसित करते हैं। अगर इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की बात करें तो वज्रासन से जो उत्पन्न वज्र ऊर्जा शरीर में स्थिरता और संकल्प शक्ति देती है। सुप्त वज्रासन में जाने से अहंग, हमारे ईगो का झुकाव और आत्मसमर्पण, सरेंडर का अनुभव होता है। ध्यान साधना, मेडिटेशन के पहले या बाद में करेंगे, मन गहराई से स्थिर होता है। अगर इसकी अवधि ड्यूरेशन की बात करूं तो प्रारंभ में 20 to 30 सेकेंड्स कर अब हम सीधा और धीरे-धीरे जैसे अभ्यास एक मिनट कर लेते हैं, तो 1 से 3 मिनट, ताकि ये स्टिफनेस को क्लियर करेगा। इसके लिए जो प्रिपरेटरी एंड फॉलो अप पोजेस, बटरफ्लाई क्लियर है ना? इसके लिए प्रिपरेटरी में वज्रासन में तो हमें आना ही चाहिए, भुजंगासन आपको आना चाहिए, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अपवर्ड फेसिंग डॉग पोज जो हम लोग कर चुके हैं, और इसके बाद जो फॉलो पोज होता है वो चाइल्ड पोज होता है या फिर सीटेड फॉरवर्ड पोज होता है, क्योंकि यहाँ हम पीछे की ओर जा रहे हैं तो अब आगे की ओर भी झुकना होता है। तो सुप्त वज्रासन हमारे शरीर को न केवल लचीला बना रहा है बल्कि मानसिक रूप से भी स्थिरता और संतुलन देता है। यह आसन आत्मसमर्पण, सेल्फ सरेंडर और आत्मिक जागरूकता, इनर अवेयरनेस को और एक सुंदर कदम देता है साथियों। तो आज हम सुप्त, अब हम प्राणायाम में आते हैं, कपालभाति। द रिक्लाइन थंडरबोल्ट कपालभाति पता है ना? गहराई में 2 काम करना होता है और जागरूकता का यह फोर्सफुल एक्सेल, सूत्र वज्रासन, फोर्सफुल, जैसा कि यह नाम अपनी गहराई को दर्शाता है। सुप्त का अर्थ है लेटना मुद्रा या विश्राम की अवस्था, और वज्रासन का अर्थ है वज्र के समान दृढ़ और अस्थिर अवस्था। और जब इन दोनों का मेल होता है तो यह आसन शरीर को स्थिरता और मन को गहराई से विश्राम प्रदान करता है। यह केवल एक शारीरिक आसन, फिजिकल पोज नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र, एनर्जी सेंटर्स, चक्राज पर गहरा प्रभाव डालने वाली ध्यानात्मक मुद्रा, मेडिटेटिव पोस्चर है। अगर इसके साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की बात करूं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो सुप्त वज्रासन की बनावट ऐसी है कि यह रीढ़ हमारे स्पाइन, जांघों, थाइज और पेट, एब्डोमेन और छाती, चेस्ट की मांसपेशियों को गहराई से खींचता है। इस आसन के दौरान जब हमारा शरीर पीछे झुकता है तो रिक्लाइंड एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन होती है, जिससे स्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। इसका अर्थ जानते हैं? यह आसन तनाव, स्ट्रेस और चिंता, एंजाइटी को कम करता है, हृदय की गति, हार्ट रेट को स्थिर करता है और हमारे शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाता है। वैज्ञानिक रूप से यह ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बैलेंस को सुधारने वाला आसन माना जाता है। इसके डाइजेस्टिव बेनिफिट्स हैं। पेट पर हल्का दबाव डालने से यह गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोबिलिटी बढ़ाता है, जिससे भोजन का पाचन सुचारू होता है। सर्कुलेटरी बेनिफिट है, हमारे शरीर के पिछले हिस्से में रक्त का संचार बढ़ता है, जिससे स्पाइनल एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स को अधिक पोषण मिलता है। हार्मोनल बैलेंस होते हैं, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड्स विष्णु मुद्रा में आ जाएगा, को सक्रिय करता है, जिससे हमारे शरीर की मेटाबॉलिक रेट, एक बार थंब से एक बार दूसरे विधि स्टेप्स टेक्निक की बात करूं तो इसके लिए जो स्टार्टिंग पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति, तो अपनी योगा मैट पर घुटनों को मोड़कर वज्रासन की स्थिति में इनहेल, छोटा सा इनहेल, एड़िया और दोनों बंद कर लेंगे और चिन को चेस्ट में सटा लेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ा देर, रीढ़ सीधी रहे, कंधे ढीले, थोड़ा देर होल्ड, सांस और फिर लंबा एक्सहेल। अब हमें पीछे झुकना है, लीनिंग बैक, तो दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं और कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे झुके। ध्यान रखें, बंद करके झुकाव बिल्कुल धीमा, चिन को चेस्ट में सटाइए, होल्ड कीजिए, सहज हो। जब तक आरामदायक लगे शरीर को पीछे झुकाते जाएं, यदि संभव हो उतना ही टाइम, उतना ही बारंबारता, फिर सिर को जितना कि हम कपालभाति किए थे बराबर टाइम। और विश्रांति की स्थिति जो है, रिलैक्सेशन फेज, दोनों हाथों को सिर के पास या शरीर के किनारों में
रखें, आंखें बंद करें, सांसें गहरी और धीमी लें, पूरे शरीर में विश्राम का अनुभव करें। इस अवस्था में 30 सेकंड से लेकर 2 से 3 ये भी मिनट 3 तक सेट होगा, रहें। जैसे वो मन 3 को सेट था सांस वैसे की 3 लय सेट, यानी कि पर बीच में 2-3 केंद्रित सेकंड का रखें और रिटर्निंग बैक जो है थोड़ा बॉडी को वापसी रिलैक्स कर लीजिए। धीरे धीरे कोहनियों की सहायता से ऊपर आए, वज्रासन की स्थिति में वापस बैठे और कुछ क्षण शांति से बैठे। अगर इसके प्रिकॉशन सावधानियां की बात करूं, जिनको घुटने, कमर, गर्दन या रीढ़ में दर्द है वो यह आसन न करें। हर्निया, स्लिप डिस्क या उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति चिकित्सक की सलाह से ही करें। शुरुआती साधक तकिया या बोल्स्टर, योगा बोल्स्टर होता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। हमेशा खाली पेट या भोजन के 3 घंटे 4 घंटे बाद ही यह आसन करें। शरीर को जबरदस्ती न झुकाएं, सहजता बनाए रखें। अगर मैं इसके शारीरिक लाभ की बात करूं मित्रों, फिजिकल बेनिफिट्स, तो यह हमारे पाचन तंत्र के लिए एक वरदान है। इंप्रूव्स आवर डाइजेशन। सुप्त वज्रासन में पेट पर लगने वाला जो दबाव होता है, हमारी जो पाचन ग्रंथियां हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इनको सक्रिय करता है। इससे भोजन का पाचन तेज होता है, गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं दूर होती हैं। हमारे रीढ़ की को और लचीला बनाता है, इनहेंसेस स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी। यह आसन रीढ़ की हर जोड़, वर्टिब्रल जॉइंट्स को खींचता है। इसके नियमित अभ्यास से आप पाएंगे कि आपके पीठ दर्द, कठोरता और थकान में इधर अब देखिए आप लोग, यह हमारे छाती और फेफड़ों का विस्तार देता है। बनाते हैं शैतान बच्चे स्पाउट, पीछे झुकने से छाती का जो पिंजरा होता है, रिब केज, तो हम इसको फैलाता है, जिससे फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। यह अस्थमा और रेस्पिरेटरी वीकनेस वाले लोगों के लिए बहुत ही सहायक है। हमारे मांसपेशियों में खिंचाव और मजबूती, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेच देता है। हमारे जांघ, कूल्हे, पेट और गर्दन की मांसपेशियों को समान रूप से खींचता है, जिससे हमारे शरीर का संतुलन बढ़ता है। गर्दन का भी मासिक धर्म और प्रजनन स्वास्थ्य, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, कंटिन्यू स्पाउट पे दे रहा है। आसन महिलाओं में बीच में जो आते हैं नॉर्मल हो जाइए और ओवेरीज, ये क्या है, आपका जो फेस है ना, इसका जो रूप होगा सुधारता है, मासिक अलग ही बना देगा। जैसे देखेंगे ना रुक जाएंगे, रुक जाएंगे, अरे क्या हो गया इसका फेस का, हृदय क्रिया रुक पर जाएगा, सकारात्मक प्रभाव, ठीक है। आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि ये कैसा, भी जाएंगे ना मिस्टर, देखिए अरे कोई और बंदा तो नहीं आ गया मेरे घर में। मजबूत होती है और रक्त संचार संतुलित रहता है। इसका डर है थोड़ा, लाभ भी है, मेंटल बेनिफिट्स। यह नीचे का पोर्शन वही रहेगा, नीचे जो हम फुल है डिसिप्लिन में वही रहेगा, ये ध्यान आसान रहेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जिससे मन शांत होता है। हमारी एकाग्रता और धैर्य, कंसंट्रेशन में जा सकता है, एक्सट्रीम और हाइट गेन कर सकता है, ध्यान की तैयारी के रूप में। और ये स्पाउट जितना बड़ा, मन की चंचलता घटती है और धैर्य बढ़ता है। हमारे भावनात्मक संतुलन आते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, पीछे झुकना आत्मसमर्पण का प्रतीक है। इससे भीतर के डर और अस्थिरता समाप्त होती है। अगर इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की बात करूं, हमारी मणिपुर चक्र एक्टिवेशन में मदद करता है। सुप्त वज्रासन से हमारे नाभि क्षेत्र, जो सोलर प्लेक्सस है, ये सक्रिय होते हैं। यह चक्र हमारा आत्मविश्वास, शक्ति और निर्णय क्षमता का केंद्र है। हृदय चक्र का विस्तार देता है। अनाहत चक्र एक्सपेंशन कराता है, पीछे झुकने से छाती धीरे-धीरे एडवांस में 30 करना है। करुणा जो भी कितना सेट आप किए हैं, एक सेट हुआ, इस तरह से 2 सेट और कीजिए, ठीक है। आत्मसमर्पण, तुरंत ऐसे करके छोड़ देंगे तो और दर्द हो जाएगा और उल्टा जब शरीर भूमि को छूता है तो यह अहंग झुकता है और चेतना कॉन्शसनेस जागृत होती है। यह ध्यान के लिए तैयारी है, प्रिपरेशन फॉर मेडिटेशन। यह आसन शरीर की ऊर्जा को स्थिर करता है, जिससे साधक ध्यान की अवस्था में सहज प्रवेश कर जाता है। अगर योगिक दृष्टि से आपको मैं बताऊं तो पतंजलि योग सूत्र कहता है, जब आपको फुर्सत मिले, मासनम, कोई योगा मैट आसन हुआ है जिसमें शरीर अस्थिर और मन सुखपूर्वक हो। सुप्त वज्रासन इस सूत्र का जीवंत उदाहरण है। यह आसन हमें सिखाता है कि स्थिरता केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। जब हम इस आसन में लेटते हैं तो हमारा शरीर झुकता है पर मन उठता है।
हम अपने भीतर के मैं को समर्पित करते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह से एक रूप हो जाते हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे आसन में जो भीतर की गहराई और शांति को एक साथ जगाता है। सुप्त वज्रासन। अपने मैट पर बैठिए, घुटने को मोड़कर एड़ियों पर टिक जाइए, रीढ़ को सीधा रखें। ये जो अभी मैंने सिखाया हो सकता है कि हम डेली रिजाइन में न करा पाए, क्योंकि इतना तो संभव नहीं हो पाता। आप लोग कभी भी कर ईस्ट फेसिंग होइए, ईस्ट फेसिंग। अब हम 8 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। नीचे का पोज सेम रहेगा, ठीक है? आंख खोल कर सुना? नहीं, आंख बंद, 100% आंख बंद, 100% आंख बंद। Last 2. अब हम पामिंग करेंगे, आंख हमारा बंद ही रहेगा। पामिंग राजेश जी आप देख लीजिए एक बार आंख खोल के कैसे हम लोग कर रहे हैं। पूरा बॉडी को इरेक्ट करता हुआ रिगरस रबिंग, इसको पामिंग बोलते हैं। और यहाँ अपने उंगलियों को आंख पर और चेहरे पर हथेली ऐसे रख, फिर 4 टाइम्स करना है हमें, पूरा बॉडी को इरेक्ट करते हुए। हल्का सा वार्म हो जाएगा, फिर नीचे लाएंगे। ये सूथिंग इफेक्ट देता है, फेस को प्रसन्न चित्त रखता है, खिला हुआ रखेगा, तरुणामयी रखेगा। एज कितना भी हो जाए, 80-90 भी हो जाए, चेहरा बच्चे जैसा लगेगा, खिला हुआ। बच्चे का रहता है ना ऐसा खिला हुआ चेहरा, वो आ जाता है इसमें, एज कितना भी हो। कई बुजुर्ग आदमी को आप देखते होंगे कि चेहरा ऐसे लग रहा है कि बच्चा जैसा। लंबा जो 4th है वो लंबा रिग्रेस करेंगे। और यहाँ स्लोली अपने फेस को, कंधे को, दोनों हाथ, आंख बिल्कुल नहीं खोलना है, हाथ दोनों यहाँ, फिर चेस्ट से ऐसे 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 पूरा बॉडी को टच करता है, एक तरह का मसाज करते 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 पैर का और दोनों बिग टोज को टच करके। और यहाँ हम शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब यहाँ अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए, सूर्य होते हैं हमारे इष्ट देव योग मैट पर, और अपनी आँखों को धीरे धीरे हथेली पर खोलेंगे और यहाँ आभार प्रकट करेंगे, ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, शुक्राना अदा करेंगे ईश्वर को जो हमें सुंदर स्वस्थ काया दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, भारत जैसा राष्ट्र दिया, इतना अच्छा ब्रह्मांड प्रकृति दिया जहाँ से हम सब मिल रहा, और हमें इसे मल्टीप्लाई करके और सुधार के अगली पीढ़ी को हमें दे के जाना है। कुछ भी ले जाने का प्रोविज़न हमें ईश्वर ने दिया नहीं है। प्रणाम करके और स्लोली स्लोली कमिंग आउट फ्रॉम पोज। झटका नहीं, बिल्कुल ऐसे सपोर्ट, ऐसे ऐसे बिल्कुल हल्का 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 ऐसे पूरा सपोर्ट दे दे के ऐसे, क्योंकि अभी हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब्ड है। अब हम यहाँ फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी 4 टाइम, ये देखिए। अब ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल लाएंगे। अब इसके बाद हम स्टैंड स्टिल पोज बोलते हैं।
2 बार गायत्री मंत्र चैंटिंग करेंगे ईस्ट फेसिंग होके। जो हमारा डिजायर्ड पोज है उस पोज में आके कोर इंगेज, टोज टुगेदर, चेस्ट आउट, रोल्ड बैक, टोज टुगेदर, ईस्ट फेसिंग। पहले पोज बना लीजिए, बिल्कुल शोल्डर रोल बैक। और ये अंजलि मुद्रा, अंजलि मुद्रा, दोनों बाजू ऐसे सटा हो कंधे में, कंठ कूप को सटते हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ प्रणाम करके और एक क्लैप एंड जंप, जितना हाइट गेन कर सकते हैं। तो आज हमारा यह योगा सेशन 20वां था, स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ की कड़ी, जहाँ की हमने मुख्यतः देखा सुप्त वज्रासन, रिक्लाइंड थंडरबोल्ट पोज, रिक्लाइंड डायमंड पोज, और हमने अपने फेशियल को भी, फेस को चमकाने के क्या तरीके हैं यह भी देखा। सुप्त वज्रासन से बहुत काफ़ी हमको झटका लगता है कि अंदर से सच में जो अपना इंटेस्टाइन है, वो बाकी जो ऑर्गन्स है, उनको ज़रूर एक्सरसाइज मिला है। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से सिखा रहे हैं हम लोग। श्री नरेंद्र कुमार जी को शुक्रगुजार है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारे गुरुजी नरेंद्र कुमार सर ने बहुत अच्छा से सुप्त वज्रासन सिखाया और शरीर के रीढ़ की हड्डी के लिए एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए डेली एक नया एडवांस योगा सिखा रहे हैं वो। थैंक यू। మా టైంలో నుంచి కూడా పర్మనెంట్ మెంబర్లు అనేది ఉన్నది కదా సార్ इन सर नमस्ते, मैं राजगोपाल बोल रहा हूँ एनबीए की तरफ से। हमारा गुरुजी अच्छी तरह सारे एक्सरसाइज सिखा रहा है। आप लोग भी ज़रूर आइएगा और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच। ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಟೈಪ್ ಇದು ಮುಂಚೆ इसका फायदा गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मेरा पहला दिन है। श्री नरेंद्र कुमार जी द्वारा बहुत अच्छा योगा सेशन चल रहा है। इसमें आते ही आज मैं पहले दिन ही बहुत ही ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि अपने शरीर के लिए इस सेशन को अधिक से अधिक ज्वाइन करें। ये आपके लिए ही है, अच्छा आपके स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद। मैं फिर से मिलता हूँ 21वीं कड़ी में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।